आज का शिरडी साईं संदेश। आज रामनवमी का त्योहार है। वह दिन जब धरती पर सत्य, धर्म और मर्यादा के प्रतीक भगवान श्री राम ने जन्म लिया। राम का जीवन केवल एक कथा नहीं, वह एक आदर्श है, एक मार्ग है और एक प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यदि मन में श्रद्धा और सबूरी हो तो हर संकट को टाला जा सकता है। जो राम का है वही मेरा है, जो मेरा है वही राम का है। भक्ति का मार्ग एक है, प्रेम, सेवा और समर्पण। राम का जीवन त्याग और कर्तव्य का प्रतीक है, वही मेरा भी जीवन करुणा और सेवा का। राम जी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में केवल बोलने से कुछ नहीं होता, कर्म से ही सच्चा धर्म सिद्ध होता है। राम ने वनवास में भी धर्म का पालन किया और मैंने भी शिरडी के हर निवासी को अपना परिवार माना। हम दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ने किसी में भी भेद नहीं किया, ना जाति का, ना धर्म का, ना अमीरी गरीबी का। आज जब समाज में द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार बढ़ रहे हैं, तब हमें राम जी की सीखों को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। अपने हृदय में राम को बसाओ और अपने कर्मों में राम जी को उतारो। सेवा को ही अपना धर्म बनाओ और दूसरों की भलाई में ही अपना सुख खोजो। जैसे हनुमान जी ने राम की भक्ति में खुद को खो दिया, वैसे ही तुम भी अपने अहम को त्याग कर मेरे नाम की, राम की भक्ति में लीन हो जाओ। जब तक तुम किसी को दुख दोगे, तब तक तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। इसलिए क्षमा, प्रेम और करुणा को ही अपनी पूजा बना लो। आज के दिन हमें राम जी से ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे राम, मेरे हृदय को इतना विशाल बना दो कि उसमें किसी के लिए घृणा ना बचे। मेरे हाथों को सेवा में, वाणी को मधुरता में और जीवन को भक्ति में रंग दो। मेरे जीवन में आपका नाम ही संजीवनी बन जाए। जिसने राम को पहचाना, उसने अपने जीवन का उद्देश्य जान लिया, और जिसने साईं को अपनाया, उसने परमात्मा को अनुभव कर लिया। राम केवल अयोध्या के राजा नहीं थे, वे हर उस व्यक्ति के राजा हैं जो अपने मन के रावण को जीतना चाहता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर के मोह, क्रोध, अहंकार, द्वेष और लोभ को नहीं त्यागोगे, तब तक तुम्हारी भक्ति अधूरी मानी जाती है। रामनवमी का अर्थ है मर्यादा को अपनाना, सत्य के लिए संघर्ष करना, हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों के लिए जीना, ना कि केवल अपने लिए। मनुष्य का जन्म केवल खाने, सोने और दौलत जमा करने के लिए नहीं हुआ है। वह जन्मा है सेवा, प्रेम और ईश्वर से एकाकार होने के लिए। आज अपने आप से पूछो, क्या मैंने किसी ज़रूरतमंद की मदद की? क्या मेरे मन में किसी के लिए द्वेष है? क्या मेरी पूजा केवल शब्दों की है या कर्मों की भी? क्या मैं केवल मंदिर जाकर लौट आता हूँ या अपने घर, मोहल्ले, समाज में भी भगवान के दर्शन करता हूँ? जो गरीब की सेवा करता है वह मेरे चरणों में बैठा है, जो भूखे को रोटी देता है वह मेरी पूजा करता है, और जो सबके प्रति समान व्यवहार करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। रामनवमी में ये संकल्प अवश्य ले, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा। मैं हर दिन किसी एक प्राणी की मदद अवश्य करूँगा, चाहे वह इंसान हो, पशु हो या पक्षी। मैं अपने कर्मों से साईं और राम को प्रसन्न करूँगा। मैं अपने भीतर के रावण, अहंकार, ईर्ष्या, लालच को जलाऊँगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। जब तुम्हारा मन निर्मल होगा तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें ज़रूर मिलेगा, और राम तभी हृदय में बसेंगे, तब तुम्हारे भीतर प्रेम होगा। आज अपने जीवन की नई शुरुआत करना। प्रार्थना करो कि हे साईं राम, मेरे जीवन में तुम्हारा उजाला भर दो। मुझे ऐसा मन दो जो हर प्राणी में तेरा दर्शन कर सके। ऐसा जीवन दो जो तेरी सेवा में बीते। रामनवमी की इस पावन बेला पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा।
देखना, आज से 40वें दिन में तुम्हारा जीवन एक अलग मोड़ लेगा, जिसमें तुम्हें अलग ही जिंदगी के अनुभव होंगे। खुशियाँ बहुत सारी, ढेर सारी मिलेंगी तुम्हें, जिसका कि तुमने इंतज़ार करा है। आज का दिन केवल भगवान श्री राम के जन्म का नहीं, मानव के भीतर छिपी हुई राम का जन्म त्रेता युग में हुआ, लेकिन उनका जीवन और मर्यादा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और उसी तरह तुम्हारे साईं बाबा का जीवन शिरडी में था, लेकिन मेरे वचन आज भी हर दिल को छूते हैं। आज भी तुम लोग मेरे 11 वचनों को दोहराते हो। राम को पढ़ना आसान है, लेकिन राम को जीना कठिन। सच्चा भक्त वही है जो राम के जीवन को अपने कर्मों में उतारे और साईं के प्रेम को अपने हृदय से बसाए। 2 नाम, एक ही संदेश, राम और साईं, प्रेम, क्षमा, सेवा और समर्पण। आज के दिन अपने भीतर के राम को जरूर जगाओ। वह राम जो संयम में जीता है, वह राम जो अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है, वह राम जो कभी झूठ नहीं बोलता, किसी को दुख नहीं देता, और वह राम जो साईं की तरह हर एक प्राणी में परमात्मा को देखता है। बाहर के मंदिरों में राम को ढूंढने से पहले अपने मंदिरों में झांको, अपने अंदर झांको। तुम्हारा मन ही अयोध्या है और तुम्हारी आत्मा ही राम का निवास स्थान है। रामनवमी के दिन स्वयं से ये 5 वादे अवश्य कर लेना। पहला, मैं हर दिन सच्चाई से जीऊंगा, चाहे जीवन में परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मैं अपने माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करूंगा। तीसरा, मैं अपने अंदर के क्रोध और अहंकार को शांत करने का प्रयास करूंगा। चौथा, मैं ज़रूरतमंद की मदद करूंगा बिना दिखावे के। पांचवा, मैं भगवान को केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर जीव में देखूंगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सच्ची पूजा है मेरे बच्चों। भजन पूजन से पहले यदि किसी को माफ़ कर दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, तो वह साईं के लिए सबसे बड़ा यज्ञ है। आज जब रामनवमी की आरती होती है, जब मंदिरों में जय जयकार लगते हैं, तो एक पल आंखें बंद करके अपने भगवान, अपने साईं से कहो कि हे साईं, मुझे ऐसा जीवन दो जिसमें मैं दूसरों के लिए भी कुछ कर सकूं। मेरे हाथों से कोई रोए नहीं, मेरे शब्दों से किसी को चोट ना पहुंचे। मुझे वह शक्ति दो कि मैं राम की तरह जीवन में मर्यादा रख सकूं और साईं की तरह सबको एक समान प्रेम दे सकूं। हे साईं राम, आज के इस पावन दिन पर मेरे जीवन में शांति, विवेक, श्रद्धा और सबूरी की वर्षा करो। मुझे हर हाल में तेरा स्मरण बना रहे और मैं अपने कर्मों से तुझे प्रसन्न कर सकूं। अगर तुम ऐसे प्रार्थना करोगे तो भगवान राम की कृपा तुम पर अपार असीम कृपा बरसती रहेगी। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहा करो। यूं ही दूसरों की मदद करते रहना। मैं तुम्हारे कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। राम जी भला करें।